मेरे मामा मुझसे पूछे कौन से कलर का कपड़ा आज पहनी हो और अंदर का कौन सा कलर है। तब मैंने बताया ब्लू कलर के नीचे का, ग्रे कलर का ऊपर का। फिर उन्होंने, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम रानी है, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मैं अभी अभी जवानी की दहलीज पार की हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी सब लोग हैं। यह कहानी मेरे और मेरे मामा के बीच की है। मेरे मामा का घर गुजरात था और वो कभी कभी काम के सिलसिले में वे दूसरे शहर आया जाया करते थे। एक बार वो हमारे घर 2 दिनों के लिए आए, वो भी बिना किसी को बताए हुए हमें सरप्राइज देने। उस दिन घर में कोई नहीं था, सब लोग घूमने गए थे। मैं कॉलेज गई थी, इसलिए मैं अपने फैमिली के साथ बाहर नहीं गई थी। आज मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी। जैसे ही मैंने कमरे से बाहर आई तो देखा कि मामा आए हैं। तब मैं दौड़ कर उनके पास गई और उनके गले लग गई। उन्होंने भी मुझे कस के पकड़ लिया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मामा जी, आपको हमारी याद नहीं आती थी क्या, जो आप इतने दिनों बाद आए हो। उन्होंने भी मेरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए मेरे कमर पर हाथ रख कर बोले, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा नहीं है। मुझे तुम सबकी बहुत याद आती थी, पर क्या करूँ, काम की वजह से टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब आ गया हूँ तो खूब मस्ती करेंगे। यही सब बातें हो रही थी, इतने में पूरी फैमिली आ गई। फिर मामा ने सबसे मिले और हम सब के लिए गिफ्ट लाए थे, वो सबको दिए और खूब मस्ती कर रहे थे। और फिर रात का खाना हुआ और कब सुबह हुई, 2 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर मामा चले गए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और मामा जी फिर हमारे घर पर आए। लेकिन इस बार मामा जी की हरकतें मुझे कुछ अजीब सी लगी। वो मौका देखकर मेरे करीब आने की कोशिश करते, लेकिन मैं उनके साथ वो सब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे पापा की उम्र के थे। वो हर टाइम मुझे अजीब तरह से बात करते, कभी मुझे गंदी नज़रों से देखते थे, कभी मेरे गालों को चूमते थे। लेकिन मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी जो दी थी कि अगर मैं किसी को भी कुछ भी बताऊंगी तो बदनामी मेरी ही होगी, और फिर कौन अच्छा लड़का मुझसे शादी करेगा, और फिर कौन मेरी बातों पर यकीन करेगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सबूत है और न ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं किसी को भी बता सकूं। और फिर जब उनका मन होता तो वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पूरे परिवार को अपनी बातों में उलझा कर कभी शॉपिंग करने को ले जाते तो कभी कहीं घूमने पर। हर जगह उनकी गंदी नज़र मुझ पर ही टिकी रहती थी। अब मुझे उनके साथ एक घर में भी रहने में भी घुटन हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ कर भी नहीं सकती थी। घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले तो हमेशा लड़की को ही गलत मानते हैं, चाहे गलती कोई भी करे। यही सब सोच सोच कर मैं चुप रहती थी। एक दिन जब पापा के दोस्त की बेटी की शादी थी, तो मेरी पूरी फैमिली शादी में गई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं गई और मैं जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मामा जी भी जा रहे थे, तो मैं नहीं गई। और फिर अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने जब मैं किचन में गई, तब पीछे से मामा ने आकर मुझे कस के पकड़ लिया। मैं तो दंग ही रह गई, क्योंकि मामा तो शादी में गए थे। मैंने कस के उन्हें धक्का दिया और पीछे भागी, और जल्दी मेरे हाथों में से कांच की प्लेट टूट गई और मेरे पैर में भी चुभ गई। लेकिन फिर मैं उनसे दूर भाग रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ के अपने गोद में उठा लिया और कमरे में लेकर जा रहे थे। इतने में मेरी भाभी आ गई और उन्होंने सब देख लिया और वो पूछ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। तब भी मामा ने झूठ बोल दिया, कह रहे थे कि गुड़िया को चोट लग गई और इसीलिए वो मुझे गोद में उठाए थे। लेकिन तब मैंने हिम्मत करके भाभी को सब सच बताया कि कैसे मामा ने मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तभी भाभी कह रही थी कि हाँ, मुझे सब पता है, कैसे मामा जी तुम्हें
परेशान करते थे, पर मैं चुप थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सबको बताओ। और फिर मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं थी, लेकिन अब है, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम घर पर हो तो मामा जी भी ज़रूर आएंगे। इसलिए मैंने घर में छुपा कर कैमरा लगाया है और सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और मेरे पास इनके काले कारनामों की सबूत है, तो ये झूठे भी नहीं कहेंगे। और फिर भी भाभी ने सबको फ़ोन करके घर पर बुला लिया और सबको बताया। फिर मैंने भैया और पापा ने पुलिस को बताया और वो वीडियो सबूत के तौर पर दिया। और उसके बाद सब लोगों ने मामा जी से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। और फिर मेरी पूरी फैमिली मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। और फिर इस तरह भाभी ने मेरी इज्जत लूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये कि हमें अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान देना और उस पर भरोसा करना चाहिए। और दूसरा ये कि लड़कियों को कमज़ोर बताने की जगह उन्हें ये सिखाए कि वो अपने इज्जत और अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।